मैं हूं शाहिद। मुंबई से आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। इस वक्त दोपहर या शाम को 3:10 हुए हैं और इस वक्त मैं हूं मैहर के आगे जबलपुर की तरफ। अभी मैहर को पीछे छोड़कर आगे निकला हूं। चंद किलोमीटर पहले, मुश्किल से 4-6 किलोमीटर इसी के आसपास। नेशनल हाईवे 30 है ये, 30। और ये मुझे इलाहाबाद से मिला था, जहाँ पर मैंने राइट टर्न मारा था संगम के आगे। संगम बाई तरफ था और मैं दाई तरफ मुड़ गया था। वहीं से मुझे ये हाईवे मिला है और अभी भी यही हाईवे चल रहा है, नेशनल हाईवे 30। लखनादौन या उसके आगे से हाईवे चेंज हो जाएगा, 30 ख़त्म हो जाएगा और 44 शुरू हो जाएगा। अब मुझे ये याद नहीं है कि लखनादौन के कितनी दूर के बाद नेशनल हाईवे 44 शुरू होगा, लेकिन जबलपुर ख़त्म होने के बाद लखनादौन आएगा और फिर ज़िला सिवनी शुरू हो जाएगा और ज़िला सिवनी में नेशनल हाईवे 44 मिलेगा शायद। लेकिन फ़िलहाल अभी कटनी आएगा। ज़िला मैहर ख़त्म होने वाला है, उसके बाद ज़िला कटनी शुरू हो जाएगा। कटनी के बाईपास से निकलते हुए आगे बढ़ूंगा तो कटनी के बाईपास से 27 किलोमीटर की दूरी पे सलीमनापुर है, सलीमनाबाद है। कटनी बाईपास से 27 किलोमीटर है सलीमनाबाद। इस हाईवे पर मुझे एमपी के अंदर महाराष्ट्र में दाखिल होने से पहले 4 ज़िला मिलते हैं। सबसे पहला ज़िला जो मिला था वो रीवा था, फिर मैहर और अब कटनी आएगा, उसके बाद जबलपुर और फिर सिवनी। 4 नहीं है, 5 ज़िला हैं। 5 ज़िला के बाद फिर एमपी ख़त्म हो जाएगा और मैं महाराष्ट्र में दाखिल हो जाऊंगा और महाराष्ट्र में दाखिल होते ही ज़िला नागपुर शुरू हो जाएगा। जगह जगह पे रोड का काम चल रहा है, मरम्मत का, और बहुत सी जगहों पे रोड बनी हुई है, कुछ जगहों पे पेवनकारी हुई है और कुछ जगहों पे काम चल रहा है। लेकिन इस सीज़न में मुझे रोड बहुत अच्छी मिली है। शुरू से जब से यह हाईवे पकड़ा हूँ रोड अच्छी है, कहीं पे खड्डे वगैरह नहीं हैं। ज़िला कटनी के अंदर एक घुनवारा गांव है, विलेज है, कस्बा नहीं है। घुनवारा लेफ्ट टर्न मारेंगे यहाँ से तो 2 किलोमीटर के अंदर है, बोर्ड लगा हुआ है। और जबलपुर यहाँ से 154 किलोमीटर की दूरी पे है, जबकि कटनी बाईपास से जबलपुर सिर्फ 94 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर इस हिसाब से हिसाब लगाएंगे, कैलकुलेट करेंगे तो पता चलता है कि कटनी यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। 50 नहीं, 60 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन बोर्ड आएगा तो बताऊंगा। हाँ, कटनी का बोर्ड लगा हुआ है 50 किलोमीटर। सिहोरा का बोर्ड लगा हुआ है 100 किलोमीटर का। और ये जबलपुर का एक कस्बा है। सिहोरा एक बड़ा शहर है क्योंकि इसकी अपनी तहसील भी है और ये डिस्ट्रिक्ट या ज़िला जबलपुर के अंदर आता है और ये सलीमनाबाद के बाद आएगा। सलीमनाबाद से कटनी ख़त्म हो जाता है। ज़िला कटनी का आखिरी कस्बा सलीमनाबाद है और सलीमनाबाद के बाद फिर जबलपुर शुरू हो जाता है और जबलपुर का पहला कस्बा सिहोरा है जिसकी अपनी तहसील है। जबकि जबलपुर 152 किलोमीटर का बोर्ड पीछे गुजरा है। देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो बोर्ड लगा है इसमें भी जबलपुर 152 किलोमीटर लिखा है और पीछे जो 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे पीछे एक बोर्ड गुजर चुका है उसमें भी 152 किलोमीटर लिखा है। अगर कम से कम पकड़ें तो 1 किलोमीटर तो ज़रूर पीछे आगे निकल चुका हूँ और पीछे वाले बोर्ड के हिसाब से ये वाला बोर्ड 151 किलोमीटर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये अपनी बात पर कायम है।
देखो आगे कम होता है किलोमीटर कि नहीं। घुनवादा जाने के रास्ता एक और यहाँ पर पीछे गुजर चुकी है, लेफ्ट टर्न। और यहाँ पर 0 किलोमीटर लिखा हुआ है घुनवादा। इसका मतलब ये है कि बाईपास से या हाईवे से घुनवादा गांव लगा हुआ है, करीब है बिल्कुल। जबकि पीछे वाले बोर्ड में घुनवादा 2 किलोमीटर लिखा था लेफ्ट टर्न मारने के बाद। और यहाँ रोड से लगा हुआ है। कुछ आबादी नजर भी आ रही है घुनवादा की। यहाँ पर ये सब घुनवादा की आबादी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है। या सेमरा की आबादी होगी, क्योंकि घुनवादा और सेमरा दोनों मिले हुए हैं। और यहाँ पर सेमरा का बोर्ड भी लगा है, लेफ्ट साइड में सेमरा है जो कि हाईवे से लगा हुआ है। ये भी सेमरा की आबादी बड़ी है और रोड पे नज़र भी आ रही है, काफ़ी दूर तक बसी हुई है। इसका मतलब सेमरा एक बड़ा गांव है, बड़ा विलेज है। ये पूरा सेमरा है। राइट साइड का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड में तो है। और सेमरा टोल प्लाजा यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। 1 किलोमीटर के बाद फिर जगह जगह पे टोल प्लाजा के बोर्ड मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन टोल प्लाजा की जो छत है और उसकी जो दीवारें हैं टीन की, उसमें जो लिखा हुआ है वो है टोल प्लाजा में आपका स्वागत है। जबकि इनको नाम लिखना चाहिए था। अगर सेमरा है तो सेमरा टोल प्लाजा लिखना चाहिए, या कोई और नाम है तो उसका नाम होना चाहिए था कि फला टोल प्लाजा में आपका स्वागत है, मसलन सेमरा टोल प्लाजा में आपका स्वागत है। लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं है। यहाँ पर मैं बोर्ड दिखा देता हूँ। राइट साइड में लिखा हुआ है टोल प्लाजा में आपका स्वागत है। कौन सा टोल प्लाजा बूझो तो जाने। मगर टोल प्लाजा फास्ट है। देखो ट्रक बिना रुके निकल गया, और मुझे भी शायद रुकना ना पड़े। हाँ बिल्कुल, बहुत फास्ट टोल प्लाजा है। चलते चलते स्कैन हो गया, 1 सेकंड रुकना पड़ा, ना के बराबर। गाड़ी अदनान के हाथ में है। अदनान गाड़ी चला रहे हैं और यहाँ पर शायद किसी वजह से 1 मिनट के लिए रुकना पड़ा अदनान को। ये टोल प्लाजा अगर सेमरा में नहीं है तो खैरवासानी में होगा, क्योंकि खैरवासानी गांव यहीं पे लेफ्ट साइड में है। और ये रहा उसका बोर्ड, खैरवासानी विलेज है। तो ये टोल प्लाजा खैरवासानी में भी हो सकता है। खैरवासानी के 1 किलोमीटर के बाद फिर आमदार गांव आ गया है, वो भी लेफ्ट साइड में। लेफ्ट टर्न मारने के बाद 1 किलोमीटर के अंदर मिलेगा। और जबलपुर यहाँ से 147 किलोमीटर की दूरी पे बोर्ड लगा हुआ है। आमदार गांव जाने के लिए ये रास्ता बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन 1 किलोमीटर की दूरी पे जाने के बाद भी एक रास्ता लेफ्ट साइड में चली गई है, और यहाँ से आमदार 3 किलोमीटर की दूरी पे है, जबकि जबलपुर 145 किलोमीटर की दूरी पे है। इसका मतलब 1 किलोमीटर नहीं बल्कि 2 किलोमीटर के आगे निकलने के बाद खैरवासानी 3 किलोमीटर हो जाता है। क्योंकि पीछे 1 किलोमीटर था ना, तो जाहिर सी बात है 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद 3 किलोमीटर तो होना ही है। कटनी अब यहाँ से 37 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये 37 किलोमीटर सिटी के अंदर बता रहा है, जबकि सिहोरा 91 किलोमीटर की दूरी पे है, और जबलपुर 143 किलोमीटर। थोड़ा सा लंबा जंप यानी स्किप करके आगे बढ़ा हूँ तो पकरिया गांव आ गया है लेफ्ट साइड। टर्न मारने के बाद 1 किलोमीटर के अंदर मिलेगा, जबकि जबलपुर 136 किलोमीटर हो गया है यहाँ से। तूफान बहुत तेज़ है, हवाएं पहले से ज़्यादा तेज़ चल रही हैं और गाड़ी बहक रही है। और ऐसे में देखो सामने से भी गाड़ियाँ चली आ रही हैं, वो भी राइट साइड में। कटनी 32 किलोमीटर है, सिहोरा 82 किलोमीटर और जबलपुर 134 किलोमीटर। और इसका अगला बोर्ड दिखाता हूँ, वहाँ पर जबलपुर 135 किलोमीटर हो गया। ये वाला बोर्ड आप देख सकते हो 134 किलोमीटर लिखा हुआ है। और ये जो एक बोर्ड आ रहा है ये, इसमें जबलपुर 135 किलोमीटर हो गया। 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद 34 किलोमीटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बहती है।
जैसे जैसे आगे जाओगे तो आगे आने वाले शहर दूर होते चले जाते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन फिर इसके आगे एक बोर्ड मिलने वाला है, वो सही है, उसमें 133 किलोमीटर जबलपुर लिखा हुआ है, वो सही है। ये जो पिछला बोर्ड बीच में गुजरा है ना, वो गलत था। जबकि कटनी वगैरह सब सही लिखा हुआ है। कटनी यहाँ से 31 किलोमीटर की दूरी पे है, सिहोरा 81 किलोमीटर की दूरी पे है और जबलपुर 133 किलोमीटर, ये सही है। यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है, विलेज है, उसका नाम है पत्थरहटा। जबकि फतेहपुर में एक मोहल्ला है पत्थरकटा। पत्थरकटा में चौराहा भी है, इसलिए उसको पत्थरकटा चौराहा बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पत्थर काटे जाते थे, इसलिए वो इस नाम से मशहूर हो गया। तो ये जो अभी गांव आने वाला है, इसका नाम है पत्थरहटा। जबकि पत्थरकटा सही लफ्ज़ है, लेकिन शायद यहाँ की ज़ुबान में काटने को हाटना कहते हों या कोई और मानी निकलता हो इसका। मगर यहाँ से राइट मार के पत्थरहटा जा सकते हैं, जो कि एक छोटा सा गांव है, लेकिन 5 किलोमीटर की दूरी पे है ये गांव। राइट मारने के बाद 5 किलोमीटर अंदर चलना पड़ेगा। ये है राइट मारने की जगह, यहाँ से राइट मार के जा सकते हैं। कटनी यहाँ से 29 किलोमीटर है, सिहोरा 79 किलोमीटर है, जबलपुर 131 किलोमीटर है। कटनी के बाद सलीमनाबाद मिलेगा, लेकिन सलीमनाबाद का बोर्ड नहीं दिख रहा है, जबकि सिहोरा जबलपुर में है और उसका बोर्ड नज़र आ रहा है। सलीमनाबाद का कोई भी बोर्ड अभी तक मुझे नज़र नहीं आया इस पूरे सफ़र में, लेकिन मुझे एक पहला बोर्ड नज़र आया है, स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ है लेफ़्ट साइड में। और ये बोर्ड भी मुझे पहली बार नज़र आया है कि स्पीड लिमिट यहाँ पर शो कर रही है इस हाईवे की, जबकि मैं समझ रहा था कि इस हाईवे की स्पीड लिमिट 100 है, क्योंकि 100 के ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं। मैं 100 के ऊपर नहीं जाता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरी गाड़ी 110 पे है, अब 105 पे हुई है और अब 100 पे आ गई है। तो रोड तो है इतनी स्पीड पे चलने के लिए, लेकिन स्पीड लिमिट पूरे हाईवे में सिर्फ यहीं पे शो हुई है। और यहाँ पर कोई स्पीड लिमिट के कैमरे भी नहीं हैं, पूरे हाईवे में कहीं नहीं मिलेंगे, पूरे एमपी में नहीं मिलेंगे। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे मिलते हैं या स्कैनर, बहुत ज़्यादा जगह जगह पे। पत्थरहटा जाने वाले यहाँ से भी राइट मार के जा सकते हैं, 2 किलोमीटर की दूरी पे है। जबलपुर 130 किलोमीटर की दूरी पे है और सलैया का लेफ़्ट साइड में है और पलौहा वो भी लेफ़्ट साइड में है। फिर एक लंबा जंप मारने के बाद झुके ही के लिए राइट साइड आ गया है। राइट टर्न मारने के बाद झुके ही 2 किलोमीटर की दूरी पे है, जबकि जबलपुर 126 किलोमीटर हो गया है। यहाँ से भी लेफ़्ट साइड से स्लिप टर्न मार के बाहर निकल सकते हैं झुके ही जाने के लिए, और उसके बाद राइट टर्न मारेंगे तो फिर 2 किलोमीटर की दूरी पे है। पटवारा और कैलवारा ये दोनों गांव लेफ़्ट साइड में हैं। लेफ़्ट स्लिप टर्न मार के बाहर निकलेंगे। कटनी पहुंच चुका हूं, सिटी 8 किलोमीटर के अंदर है। सिहोरा 62 किलोमीटर, जबलपुर 115 किलोमीटर। कटनी सिटी जाने के लिए लेफ्ट टर्न मारना पड़ेगा यहाँ से। उमरिया भी इसी रास्ते में है, जबकि कटनी सिटी 8 किलोमीटर के अंदर है, क्योंकि बाईपास बाहर बना हुआ है। उमरिया 67 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन हाईवे चेंज हो जाता है। जबलपुर 115 किलोमीटर की दूरी पे है। उमरिया कोई और डिस्ट्रिक्ट में लगता होगा, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उमरिया इस रोड पे नहीं मिलता है, उसकी कोई और रोड चली गई है। लेकिन मैं इस वक्त कटनी के बाईपास पे चल रहा हूँ। एक दौर था कि ये बाईपास बन रहा था और कई सालों तक बना है, और मुझे कटनी सिटी के अंदर से गुजर के निकलना पड़ता था और बड़ी दिक्कत होती थी। ऊबड़ खाबड़ रोड, 8-8 किलोमीटर की दूरी पे 20-25 किलोमीटर की स्पीड में मुझे चलना पड़ता था। इस रोड पे गाड़ी की हालत ख़राब हो जाती थी, एसी चोक हो जाती थी, यानी रेडिएटर पर मिट्टी जम जाती थी, इतनी ज़्यादा धूल गर्दा उड़ती थी यहाँ पर। लेकिन अभी काफ़ी सुकून हो गया है, बड़ी अच्छी रोड बनाया है, 6 लाइन हाईवे। तेज़ आंधी का तूफान चल रहा है और बादल भी छा गए हैं, ऐसा लगता है बारिश होगी।
लेकिन तूफान की वजह से घमासान की बारिश तो नहीं हो सकती है, लेकिन बूंदाबांदी तो होंगी। कटनी का बाईपास है, लेकिन बोर्ड लगा हुआ है ट्रांसपोर्ट नगर। लेफ्ट से लिप्टन मार्ग के जा सकते हैं, 2 किलोमीटर की दूरी पे मिलेगा। सिहोरा यहाँ से 61 किलोमीटर की दूरी पे है। जबलपुर 112 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन ट्रांसपोर्ट नगर शायद मोहल्ले का नाम हो। क्योंकि ये कटनी शहर है। दमोह जाने वाले यहाँ से लेफ्ट साइड से स्लिप्टन मार के बाहर निकल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दमोह के लिए नीचे से राइट मारना पड़ेगा, क्योंकि दमोह तो राइट साइड में ही है, यहाँ पे नहीं है। और पन्ना 116 किलोमीटर की दूरी पे है, इसके लिए भी इस हाईवे को छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। जबलपुर यहाँ से सिर्फ 111 किलोमीटर बचा है। नागपुर 367 किलोमीटर है। सिवनी 240 किलोमीटर की दूरी पे है। सिवनी जबलपुर के आगे वाला जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है, बड़ा जिला है। कैलवारा जाने वाले यहाँ से लेफ्ट साइड से बाहर निकल सकते हैं, 2 किलोमीटर के बाद मिल जाएगा। और एक है भोटा, उसके लिए भी इस हाईवे को छोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा, 2 किलोमीटर की दूरी पे है। जबकि जबलपुर लंबा हो गया है। पीछे वाले बोर्ड में जबलपुर 98 किलोमीटर था, अब 107 किलोमीटर हो गया है। वो 98 किलोमीटर का बोर्ड मैं दिखाता हूँ। ये है 98 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ है, और ये पीछे 1 किलोमीटर की दूरी पे है। और इसके 1 किलोमीटर के आगे निकलने के बाद फिर जबलपुर 107 किलोमीटर हो जाता है। क्या कहानी है ये? गलती यार 1-2 होती है, यहाँ तो गलतियों का अंबार लगा हुआ है। पहले बोर्ड लगा हुआ है जबलपुर 98 किलोमीटर की दूरी पे है, उसके 1 या 1.5 किलोमीटर आगे जाने के बाद जबलपुर 107 किलोमीटर हो जाता है, यानी 9 किलोमीटर लंबा हो जाता है। ऐसा लगता है कि मैं जबलपुर को पकड़ने के लिए दौड़ रहा हूँ और वो आगे आगे भाग रहा है। बहरहाल बूंदाबांदी तो हो रही है, बहुत तेज़ बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बूंदाबांदी हो रही है। और कटनी का बाईपास ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पर अब हम शाम की चाय पियेंगे। इस वक्त शाम को 4 बजे हैं, अब वाकई में शाम हो गई है। और यहीं पे एक ढाबा है, यहाँ पे रुक के शाम की चाय पीते हैं बनवा कर। बना के तो नहीं देगा, क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, जो बनी रखी है चाय वही देगा।